आज हम शब्द द्वारा रचित युग गीता के भाग 4 में से अध्याय 9 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं चित्त वृत्ति निरोध एवं परमानंद प्राप्ति का राजमार्ग। जिसमें श्रद्धेय हमें बता रहे हैं, पिछले क्रम में हमने ध्यान संबंधी जन सामान्य हेतु दिया गया स्पष्टीकरण पढ़ा, जो योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को छठे अध्याय के 24, 25 एवं 26वें श्लोक के माध्यम से दिया गया। तनाव मुक्त जीवन कैसे जिया जाए एवं ध्यान द्वारा परमात्मा से साक्षात्कार का तरीका क्या है, इसका स्पष्ट निर्देश इन श्लोकों में दिया गया है। वे कहते हैं कि अपनी सभी कामनाओं का सभी रूप में त्याग करके और मन द्वारा इंद्रिय समूह का नियमन कर धीरज युक्त बुद्धि के साथ साधक को मन को परमात्मा में स्थित करना चाहिए। परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। फिर वे यह मानते हुए कि चित्त अति चंचल है, स्वभावतः स्थिर है, उसे उन सभी विषयों से जिन पर वह भटकता रहता है वापस लाकर बार बार उसका परमात्मा में ही नियोजन करना चाहिए। जब जब मन चित्त भटके तब तक साधक को एक पूरा जोर लगाकर प्रयास करना चाहिए कि वह आदर्शों, सत्प्रवृत्तियों, सद्गुणों के समुच्चय रूप में परमात्मा में ही उसे लगाए। ध्यान करने की कला प्रकारांतर से श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से सिखा रहे हैं। संकल्प जनित कामनाओं से हम मुक्ति पालें, क्योंकि यही ध्यान में बाधक बनती हैं। सबसे बड़ी बात जो सुयोग्य शिक्षक के रूप में श्री कृष्ण बताते हैं, वह है धैर्यपूर्वक अभ्यास करना। बुद्धया धृति गृहीत्या। तनाव जल्दबाजी के कारण ही पैदा होता है, अतः धैर्य का शिक्षण सभी के लिए अनिवार्य है। परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन से ही ध्यान की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करें, स्वामी अपूर्वानंद जी के माध्यम से बताया गया था। योगेश्वर 26वें श्लोक में फिर कहते हैं कि जिस भी कारण से चंचल अस्थिर मन भटके, वहाँ उसे वापस लाकर आत्मा में, परमात्म सत्ता में उसका नियोजन करना चाहिए। यह कुंजी है ध्यान की, मन को चंचलता के भटकाव बिखराव से रोकने की। अब इसी व्याख्या के विस्तार के साथ आगे बढ़ें। मनोनिग्रह ही है कुंजी। यह एक सतत चलने वाला अभ्यास है, जिसकी ओर श्री कृष्ण 26वें श्लोक में संकेत कर रहे हैं। वे कहते हैं, मन हमारे सहयोग के कारण ही भागता है। हम उसे तनिक भी सहयोग न दें, मन को साधें उन सब विषयों से जहाँ मन बार बार भटकता है, उसे बार बार हटाकर आदर्शों के समुच्चय परमात्म सत्ता में ही निरुद्ध किया जाना चाहिए। यह एक स्पष्ट निर्देश योग के इस परम शिक्षक का है। यदि हर क्रिया अभ्यास में आ गई तो लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के हर पक्ष में हमें एकाग्रता, तन्मयता, जागृति भाव में जीने का अभ्यास आ जाएगा। यह शिकायत प्रायः सभी की है कि उनका मन नहीं लगता, बार बार भागता है। सफलता चाहे वह भौतिक क्षेत्र की हो, आध्यात्मिक जगत की, इसी पर टिकी है कि मनोयोग से कार्य हुआ कि नहीं। भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में कौन शिखर पर पहुंचा, इसकी कभी जानकारी लेनी हो तो एक तथ्य समान रूप से सामने आता है। इन दोनों ने ही मन को पूरी तरह अपने ध्येय के साथ एकाकार किया। मनोनिग्रह होते ही मानो सफलता की बागडोर अपने हाथ में आ जाती है। इसके लिए यही प्रयास करना होगा कि जिस भी विषय, सांसारिक वस्तु, इंद्रियों आदि की ओर मन भटकता है, वहाँ से उसे घसीट कर बारंबार हम परमात्म सत्ता में ही नियोजित करें। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, पर उसे पहचाने कैसे। परमात्मा आदर्शों का, श्रेष्ठताओं का, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय है। हम श्रेष्ठ चिंतन में स्वयं को तन्मय कर दें, अपना लक्ष्य श्रेष्ठतम आदर्शों के रूप में महामानवों के जीवन प्रसंगों को ध्यान में लाकर निर्धारित करें एवं उस पर टिके रहने का अभ्यास करें। यह क्रमशः अभ्यास से ही तो संभव हो पाएगा। इसमें समय लग सकता है, पर हमें धैर्यपूर्वक काम लेना होगा। ततः ततो नियमयी तद आत्मनियव वशम नयेत के माध्यम से भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यही समझा रहे हैं। ध्यान योग का लक्ष्य।
अर्जुन को एकाग्रता का अभ्यास है। वह एक डेमोन्स्ट्रेशन मछली की आंखों का तीर द्वारा उसकी तेल में आकृति देखकर निशाना लगाकर दे चुका है। द्रौपदी का वर्ण उसने इसी प्रकार किया था, पर यहाँ युद्ध भूमि में वह हम सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसका मन आसक्तिवश, मोहवश, द्वंद्वों में उलझकर चंचल हो गया है। वे एकाग्रता से तन्मयता, तल्लीनता, तद्रूपता, विलीन होने की यात्रा नहीं कर पा रहा है। ध्यान का मर्म बताकर श्री कृष्ण उसका ही नहीं, मानव जाति का शिक्षण कर रहे हैं। ध्यान का लक्ष्य ही है एकाग्रता, निरुद्धता, स्थिरता, तन्मयता, भाव चेतना, ऊर्ध्वगमन। यह क्रमशः अभ्यास से ही संभव है। मन को विषयों में भटकने की अनुमति दे देना एक प्रकार से सर्वनाश का द्वार खोलना है। मन की अपनी कोई पृथक सत्ता नहीं, मात्र इंद्रियजन उसका लक्ष्य है। अतः ध्यान की प्रक्रिया में मन का फिसलना एवं बार बार विषय जगत में उसका भटकना स्वाभाविक है। जैसे जल का गुण प्रवाहित होना है, उसी तरह विचारों का सतत अविरल प्रवाह ही मन का भी धर्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जब भी कभी ऐसा हो कि मन विषय जगत में भटके तो उसे समझा बुझाकर अपनी आत्मसत्ता के चिंतन में ही नियोजित करने का साधक प्रयास करे। जब मन फिसलता है, एक प्रकार के सम्मोहन में फंसा व्यक्ति जो ध्यान करने बैठा है, मन पर सवारी कर उसके साथ बहने लगता है। यह हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। यदि अभ्यास उलट दिया जाए, तब मन भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़कर हम परमात्म सत्ता के चरणों में लाकर पटक दें। आदर्शों से भरे विचारों में हम उसे लीन कर दें। सतत उत्कृष्ट चिंतन ही करें तो इस अभ्यास द्वारा मन पर लगाम कसने का पुरुषार्थ संपन्न हो सकता है। मन हमारे सहयोग के बिना उछल कूद करने की कभी हिमाकत नहीं कर सकता। हम इस उछल कूद के साक्षी बने और उसे साधें। इससे दीर्घकालिक ध्यान सधेगा, परमात्मा में मन लगेगा और चिर स्थायी आत्मिक शांति रूपी वरदान हस्तगत होगा। सदा हुआ मन हमें उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए सतत उपलब्ध रहेगा। ध्यान की प्रक्रिया जो इस 26वें श्लोक में समझाई गई है, हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करती है। हम सुसंगठित हो जाते हैं और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हमें मन को काबू करने का जो प्रयास करना पड़ा, उसका पुरुषार्थ परिणाम की तुलना में नगण्य ही है। पतंजलि द्वारा समाधान। 25वां श्लोक और 26वां श्लोक ध्यान योग ही नहीं, आध्यात्म पथ के हर पथिक के लिए मार्गदर्शक है। योगेश्वर यहाँ प्रकारांतर से बता रहे हैं कि साधना क्षेत्र में विघ्न अवश्य आएंगे। इनसे मन चंचल होगा, परमात्मा में मन नहीं लग पाएगा एवं आध्यात्म में गति नहीं हो पाएगी। पतंजलि मन की चंचलता के 5 कारण बताते हैं। एक है प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा स्मृति एवं 5वां निद्रा। प्रमाण का अर्थ है इंद्रियजन्य भोग विलास जो हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है। मीठा खाने से, विषयों को ग्रहण करने से इंद्रियों को तृप्ति मिलती है। मदिरा पीने से हमें उन्माद आता है, हम होश खो बैठते हैं। यह जो आकर्षण है वह प्रमाण के रूप में हमारी योग यात्रा में बाधक है। दूसरा है विपर्यय। भ्रम संदेह को ही विपर्यय कहते हैं। असमंजस की स्थिति में चित्त का होना भी हमारी साधना के पथ में एक विघ्न बन जाता है। कस्तूरी मृग को जैसे संदेह रहता है कि कस्तूरी कहीं और है और वह भटकता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी संशय बना रहता है कि सुख कहीं और है, साधनों में है, भोगों में है। तीसरा है विकल्प, यानी मन के भटकने की आदत। चंचल चित्त इधर उधर भटकता ही रहता है। मन की गति बड़ी तीव्र है, कभी इधर कभी उधर भागता है, पल भर में ही ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। चौथा है स्मृति। स्मृति यानी पूर्व जन्मों के संस्कार, आदतें। यही स्मृतियाँ हमें सतत घेरे रहती हैं, हमें परेशान करती रहती हैं। हमें याद तो नहीं आता,
पूर्व जन्म के विषय में, पर संस्कारों के वशीभूत हमारा चिंतन प्रभावित होता है, हमारे चित्त को उस ओर ठेलता रहता है। गुरु इस स्मृति को दुरुस्त करता है। पूर्व जन्मों के संस्कारों को वह ठीक करने की, मरम्मत करने की कोशिश करता है। कभी कभी हमारे पुरुषार्थ से वह आमूल चूल बदल भी जाता है। गुरु हमारी स्मृति, हम कौन हैं, भटके हुए देवता हैं, स्वयं को पहचाने, यह सतत याद दिलाता रहता है। पांचवा कारण जो पतंजलि ने बताया वह है निद्रा। निद्रा यानी तमोगुण, प्रमाद। आवश्यक निद्रा लेना तो बहुत जरूरी है, पर आलस्य, प्रमादवश अकारण आने वाली निद्रा तमोगुण के बाहुल्य की परिचायक है। यह गलत समय पर आती है, जब हम साधना कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं या प्रवचन सुन रहे हैं, तब आकर हमें प्रभावित कर जाती है। आगे श्रद्धे बताते हैं, निरुद्धता परमात्मा में चित्त की वृत्तियों का विरोध ही पतंजलि के अनुसार इन समस्याओं से जूझने का तरीका है। मन की वृत्ति को तो शतरंज खेलने वाला सर्कस का खिलाड़ी नोट गिनने वाला भी रोक सकता है, पर असली योगी वह है जो चित्त की वृत्ति को रोक ले, वह उन विषयों से मन को हटा ले जिनके कारण चित्त चंचल होता है, उसकी वृत्तियों में बिखराव पैदा होता है, एवं उधर से हटाकर परमात्मा में, श्रेष्ठताओं में लगा दे। हम अपना ध्यान अपनी गुरु सत्ता में, सविता देवता में, गायत्री माता में, महाकाल भगवान शिव में, अपने आदर्शों रूपी लक्ष्य में लगा दें। जो भी हमारा इष्ट हो उसमें हम अपनी मन की ऊर्जा पूरी तरह लगा दें। परिणाम सामने आएगा, हम परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। परमात्मा के कई स्वरूप हैं, नाम, रूप, गुण, लीला, ये 4 स्वरूप बताए गए हैं। हम भगवान नाम का जप भी कर सकते हैं, साथ ही अनेक गुणों पर चिंतन करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बोलते हुए हम मंत्रार्थ का चिंतन कर सकते हैं एवं गायत्री माँ या सविता देवता पर ध्यान स्थिर कर सकते हैं। सूर्य का ध्यान कर उसके भर्ग को, तेज को अपने अंदर धारण करना इसी में आता है। हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी बोल सकते हैं एवं नमः शिवाय भी, साथ ही साथ चिंतन भी। नाम रूप के साथ गुणों का चिंतन हमारे मन में एक आदर्श छवि स्थापित कर देता है। बारंबार ऐसा करने से क्रमशः वह स्थायी संस्कार बन जाता है। भगवान की लीला को पढ़ना, मनन करना, उसका सतत ध्यान करना भी इसी में आता है। श्री रामकृष्ण लीलामृत इसलिए लिखा गया ताकि श्री रामकृष्ण में इन लोगों का ध्यान लगे, उनके बारे में सब जाने। श्रीमद् भागवत भगवान की लीला का ही तो वर्णन है, उसका सतत मनन चिंतन भी हमारी अनुरक्ति भगवान में बढ़ाता है। परम पूज्य गुरुदेव का लीलामृत युग दृष्टा का जीवन दर्शन, हमारी वसीयत और विरासत, चेतना की शिखर यात्रा के रूप में हमारे पास है। गुरु सत्ता की लीला को पढ़ना, उसके बारे में सतत चर्चा करना, चिंतन करना हमें आदर्शों रूपी परमात्म सत्ता में प्रतिष्ठित करता है। ईश्वर के गुणों व लीला का चिंतन। ध्यान योग से कितनों ने लाभ पाया, कितनों का मन लग पाया मालूम नहीं, पर श्री रामचरितमानस ने लाखों लोगों का कल्याण कर दिया। प्रभु श्री राम की जीवन लीला का सतत चिंतन मनन करने वाला कभी भटक नहीं सकता। रामायण सीरियल पर जब टेलीविज़न पर प्रसारित होता था, सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था, सभी थोड़ी देर के लिए राममय हो जाते थे। अभी भी रामलीला, कृष्ण लीलाओं का प्रचलन गांव कस्बों में है। इनसे परमात्मा में साधक का मन लगता है। सारा प्रयास यही है कि किसी तरह मन की भटकन चित्त की चंचलता रोकी जाए और उसे कहीं और नहीं, परमात्मा में ही लगाया जाए। षटकर्म, षोडश पूजन, मंत्रोपचार जो भी कुछ है, वे परमात्मा की भाव मूर्ति गढ़ने के लिए ही हैं। बहिरंग में किए गए कि नहीं, अंतरंग में अपने इष्ट की मूर्ति गढ़कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन में बैठेंगे, ध्यान करेंगे तो हृदय मंदिर में परमात्मा की स्थापना होती चली जाएगी। भावनाओं का ही तो सारा खेल है। यदि हमारी भावनाएं प्रगाढ़ होंगी तो हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहम को पाट कर शुद्ध अहम में विराजमान परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब जब यतो यतो मन चंचल व अस्थिर हो विचरण करने लगे, निश्चरती मनः चंचलम अस्थिरम, तब तब ततः ततो उसे परमात्मा सत्ता अपनी शुद्ध अहम की सत्ता में लाकर निरुद्ध करें, नियोजित करें। कुविचारों की सेना को परमात्मा रूपी श्रेष्ठ विचारों की सेना को अपने मन में लाकर काटें और उन्हीं में ध्यान लगाएं। उपरोक्त पतंजलि के बताए बंधन एवं भक्ति योग की परमात्मा सत्ता में मन लगाने की विधि को इसीलिए विस्तार से समझाया गया। हर एक की समस्या है, एक विद्यार्थी की भी, एक तकनीशियन की, एक कलाकार की भी, जीवन समर में काम करने वाले हर दिव्यकर्मी कार्यकर्ता, एक साधारण गृहस्थ की भी। अगले श्लोक में भगवान बड़ी स्पष्ट भाषा पर उतर आते हैं एवं सीधे हमें त्रैगुण्यमयी प्रकृति पर प्रहार करते हुए उसमें परिवर्तन करने को कहते हैं। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। पहले इसका शब्दार्थ देखेंगे। प्रशांत चित्त, प्रशांत मनसम, रजोगुण रहित, शांत रजसम, निष्पाप, अकल्मषम, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त, ब्रह्म स्वरूपम, इस योगी पुरुष को एनम योगिनम उत्तमम सुख दिव्यानंद सुखम अवश्य ही प्राप्त होता है। उपैति ही, भावार्थ इस प्रकार है, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जिसका रजोगुण दूर हो गया है, सभी प्रकार के पापों से जिसने पल्ला छुड़ा लिया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को निश्चित ही परमानंद की प्राप्ति होती है। एक कुशल मार्गदर्शन पाथेय। योगी राज श्री कृष्ण एक कुशल शिक्षक हैं, स्वयं योगेश्वर हैं। शिक्षण तकनीक की उनकी जानकारी बड़ी ही विशद है। उन्हें लगता है कि सब कुछ कह दिया, पर संभव है कि इतना मार्गदर्शन मिलने के बाद भी साधक को ध्यान रूपी राजमार्ग पर चलने में थोड़ा आत्मविश्वास की कमी महसूस हो। अर्जुन जैसे शंकालु साथ ही साथ जिज्ञासु साधक योगी को अपनी दुर्बलताएं भी दिखाई देती हैं। उसे लग सकता है कि ऐसे उच्च स्तरीय योग के वह नितांत अयोग्य है। वह जगत गुरु श्री कृष्ण की उस शिक्षा को सुन तो रहा है, वह भी रण संग्राम में, पर जो बड़े बड़े परिणामों की चर्चा की गई है, उसे आश्वासन दिया गया है, वह इसकी योग्य है कि नहीं। योगेश्वर भगवान की क्षमता में उसे अविश्वास नहीं, अपने आप में उसे कमी नजर आती है। दिव्यता के हिमालय शिखर पर चढ़ने पर क्या यह समर्थ है? यह उसके मन में ऊहापोह है। उसे पढ़कर ही भगवान कहते हैं, यदि ध्यान योगी अपने अंदर इन 4 शर्तों को पूरा कर लें, उनके बताए मार्गदर्शन अनुसार चलें, तो वह परमानंद की प्राप्ति करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 4 शर्तें दिव्यानंद के लिए। कौन सी हैं वह 4 शर्तें जिन्हें हर ध्यान योगी को पूरा करना चाहिए ताकि वे परमानंद की अनुभूति कर सकें? श्री कृष्ण इसी श्लोक में कहते हैं, मन को विषयों में भटकने से रोककर उसे शांत करना, प्रशांत मनसम। दूसरा, रजोगुण से मुक्ति, क्रमशः सतोगुण की अभिवृद्धि की यात्रा, शांत रजसम। तीसरा, स्वयं को ब्रह्ममय बना लेना, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ब्रह्मभूतम। चौथा, वासनाओं से मुक्त पवित्र जीवन जीना, अकल्मषम। इतना किया जा सका तो मान लेना चाहिए कि ध्यान योग के मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो गईं और अब परमानंद दिव्यानंद रूपी सुख अवश्य प्राप्त होगा। आगे श्रद्धेय अगले क्रम में हमें बताएंगे, ध्यान की पराकाष्ठा पर होती है सर्वोच्च अनुभूति। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।